जना बताओ। पहला पहला दर्शन में था ना अंकल। हाँ, पहला दर्शन पहला बताओ। दर्शन में हम्म। कुरनेलियुस को तो स्वर्गदूत दिखे थे। दूसरा दर्शन क्या और है? पत्र और दूसरा दर्शन में ये पतरस को क्या बोलते हैं, जिसमें चार पाई रेंगने वाले जंतु आकाश के पक्षी दिखे थे। देखिए, मैं बताता हूँ वो वाला आपको, दर्शन। एक बार और और बताता हूँ, देखिए। सेकंड देखिए। वाला है। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, दो दर्शन के बारे में यहां हम जानते हैं। पहला दर्शन है, हम्म, पहला दर्शन है, रोल पर। पहला दर्शन पतरस ने देखा, दूसरा कुरनेलियुस। ये दो दर्शन के बारे में। कुरनेलियुस ने क्या दर्शन देखा, ध्यान से सुनना। तीसरा वचन में लिखा है, तीसरे पहर उनका दर्शन का समय क्या है, ये याद रखे। दोनों दर्शन का दोनों टाइम है। कोई भी बता सकता है क्या? दोनों दर्शन का दोनों टाइम है। मिशेल मसीह सिस्टर बताए, कुरनेलियुस ने कौन सा टाइम में दर्शन देखा। हम बाइबल की उसमें पूछेंगे कौन सा टाइम में दर्शन देखा। हाँ, तीसरे पहर। तीसरे पहर तीसरे में। तीसरे पहर। हाँ, और आ, अपना पतरस ने कौन सा टाइम दर्शन देखा? दोपहर के समय, ये दिन में। तीसरे पहर क्या है? प्रेरितों की किताब तीसरे अध्याय का पहला वचन पढ़िए। पहला प्रेरितों की किताब तीसरे अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हम्म। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना की के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर क्या है? प्रार्थना के समय है। तीसरे पहर क्या है? प्रार्थना का समय है। तीसरे पहर क्या है? प्रार्थना का समय है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं आपको? तीसरे पहर क्या है? प्रार्थना का समय है। प्रार्थना का समय है तीसरे पहर। अभी, और पतरस ने कब दर्शन देखा, जरा वो पढ़िए। पतरस ने कब दर्शन देखा? मैंने उसकी 9वीं वचन पढ़ी, 9वीं वचन। हाँ। दूसरे दूसरे दिन दिन जब जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। हाँ, दोपहर के निकट है और ना, उस दोपहर के निकट लिखा है वहां पर। जी। ठीक है। दोपहर के निकट। हाँ, तो ये प्रार्थना का समय, ये दोनों दर्शन देखा, उन्होंने भी दर्शन देखा। तो कुरनेलियुस ने कौन सा दर्शन देखा? कुरनेलियुस ने दर्शन देखा कि आमेन, एक स्वर्गदूत। कितना स्वर्गदूत है? एक ही स्वर्गदूत। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक ही स्वर्गदूत है। हाँ, मैं बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको एकदम समझाने में दिक्कत है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक ही स्वर्गदूत है। उसके पास भीतर आकर कहता, कुछ लोग कह लेते हैं, हाँ, मैं इसलिए कहता हूं बाइबल पढ़ने के समय सही दिशा में पढ़ना है। एक ही स्वर्गदूत भीतर में आके कहा, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। दूसरी, आमेन हालेलुया, पतरस की दर्शन में आकाश खुल गया। एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी पर उतर रहा था, जिसमें सब प्रकार की, 3 प्रकार की आमे चौपाए, रंगने वाला जंतु, आकाश की पक्षी। आमेन, आमे उसको खाने के लिए, आमेन हालेलुया, पतरस को आमे कहा। तो एक्चुअली पतरस ने देखा हुआ दर्शन क्या है? पतरस ने देखा हुआ दर्शन इसलिए है, आमेन, कुरनेलियुस की घर में पतरस को जाना है। अभी 17 वचन में लिखा है, पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन। देखो 17 वचन, जरा कोई भी पढ़िए 17 वचन। हाँ। जब पत, जब जब पतरस अपने पतरस मन अपने में एक जन पढ़ो। दुविधा में मन था। में एक जन पढ़ो, बढ़िया। लड़ाई मत करो। हाँ, पतरस अपने मन में दुविधा में था कि लेकिन ये अच्छा, दर्शन जो मैंने
बाइबल बाइबल पढ़ने में कंपटीशन में बाइबल पढ़ना चाहिए, ये लड़ाई नहीं बोलते इसको, कंपटीशन में बाइबल पढ़ना चाहिए। आप पढ़ो। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वे क्या हो सकता है, क्या हो तो सकता देखो है, ये क्या हो सकता है। और देखो, मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन की घर में पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए, जो दर्शन इन्होंने देखा वो दर्शन के अनुसार कुरनेलियुस की घर से लोग खड़ा हो गया पतरस को ले जाने के लिए। अभी 18 वचन पढ़िए। और पुकार कर पूछने लगे, क्या सिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? हाँ, चमड़े का धंधा करने वाला शमौन की घर में आकर पूछ रहा है, हेलो, पतरस नामक कोई पास्टर साहब आपकी घर में है क्या, नहीं है? उन्होंने कहा यस, वो मेरी घर में है, वो मेरी घर में है। हाँ, पढ़ो। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। हाँ, अंत अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है, मैंने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उत्तर कर उन मनुष्यों से कहा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी 22 वचन में लिखा है। हाँ, उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्रोत से ये दर्शन निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हाँ, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी उन्हें, पुनाई की। हाँ, दूसरे, क्योंकि जो पतरस को बुलाने आए एक दिन उन्होंने घर में रहा क्योंकि दूर से आए, दूसरा दिन इन्होंने क्या किया, उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। और 24 वचन में क्या लिखा है, 24 वचन पढ़ो। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। पतरस, कुरनेलियुस क्या कर रहा था, मिशेल मसीह सिस्टर, कुरनेलियुस क्या कर रहा था, कुरनेलियुस क्या कर रहा था? आमीन। बाट जो रहा था। हाँ, किस किस को, कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोग रहा था। पादरी साहब आपकी घर में जब आते हो आपको क्या करना है, एक गिलास चाय बना, सब वीडियो, दो वीडियो ऑन कर से तो वीडियो ऑन करें। हाँ, पादरी साहब आपके घर में आते हुए, मैं कहीं भी जाता हूं मेरे साथ अक्सर मोली आंधी ये होता है, अनेक नए नए लोग प्रार्थना के लिए लेके आते हैं। पादरी साहब जब आते हुए ये क्या करना है, माए दीदी आपके घर में, अभी झालावाड़ में मिशेल मसीह सिस्टर के घर में हम आए, आए तो क्या करना है, 2 बिस्किट, एक नमकीन, चाय, ऐसा नहीं है। चाय के साथ साथ अपना पड़ोसियों को बुलाना है, आओ, कोटा से एक पास्टर साहब आए हैं, है ना बीना दी, पास्टर साहब आए हैं, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपको सुसमाचार सुनाएंगे। पतरस दूर से आते हुए है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वचन सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई समझाने के लिए नहीं। कुरनेलियुस के अंदर एक भूख है, बहुत आत्मिक वचन सुनने के लिए मिले। हालेलुया। कुरनेलियुस हालेलुया। कुरनेलियुस ने क्या किया मैं बताता हूं। कुरनेलियुस ने, हाँ, मैं अपने कुटुंबी, सबसे पहले अपने रिश्तेदार को बुलाया, सबको फोन किया, इधर देखिए, मुझे देखिए, उन्होंने बोला, हेलो, रतीश पास्टर आ रहा है, आप सभी लोग आओ, कल मीटिंग रखेंगे, यहाँ प्रार्थना है। कुटुंबियों को बुलाया, प्रिय मित्रों को, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामी, सबको बुला के, मित्रों को बुला के इकट्ठा करके पादरी साहब का बाढ़ जोग रहा था, पास्टर साहब कब आएंगे, पास्टर साहब कब आएंगे, पास्टर साहब कब आएंगे। लेकिन 25वीं वचन में पास्टर साहब आया। समझ में आ रहे सभी को? 25 वचन में पास्टर आया, पढ़िए।
जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। हम लोग बांसवाड़ा में गए, बांसवाड़ा में, इधर देखिए बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा में, वहां जाने के समय हर जगह पर है अनेक लोग इकट्ठा होके आते हैं, इकट्ठा होके आते हैं। कि दास आते ही इन्होंने क्या किया, आमेन, कुरनेलियुस ने, इन्होंने क्या किया और पाँव में प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठा करके कहा, खड़ा हो, मैं मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को, जरा पढ़िए। हाँ कौन सा वाला बहुत था? से लोगों को इकट्ठे देखकर हाँ। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु हाँ, अन्य परमेश्वर ने जातियों के मुझे साथ बताया संगति है। करना, हाँ, मैं या उसके यहाँ जाना वहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु पढ़ो। अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। आपको समझ में आ रहा है? पतरस ने दर्शन देखा, कितने लोगों को समझ में आया? पतरस से कहा है ना, एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की उत्तर रहा है, जिसमें पृथ्वी की सब प्रकार की चौपाएं, रेंगने वाले जंतु और आकाश की पक्षी थे, और पतरासूट और मार का। इस दर्शन का अर्थ क्या है? परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हमें कदापि नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और परमेश्वर ने कहा, हमें ये दर्शन का अर्थ यही है कि परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया, किसी मनुष्य को अपवित्र कोई अशुद्ध ना कहूं। ना कहूँ। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 29 पढ़िए, 29। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। मास्टर ने विश्वासियों से पूछा, मुझे किस काम के लिए बुलाया है गया है, बताओ, मुझे किस लिए बुलाया आपने? अभी 30वीं वचन में क्या लिखा है? कुरनेलियुस ने कहा, इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ हम्म और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के ठीक है, सामने मैं स्मरण बता किए देता गए। हूं। कुरनेलियुस के दर्शन में कहा, पतरस को बुला के प्रचार सुन ले। हालेलुया। और तुरंत मैंने आपके पास लोगों को भेजा, आपने मेरे पास आपसे वचन सुनने के लिए। अभी उसका 33 में क्या लिखा है? 33 में क्या लिखा है, जरा पढ़िए, 33 में क्या लिखा है? तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। आमीन। आमेन। हम तो क्या बोलेंगे, हम तो क्या बोलेंगे? पास्टर साहब आया रात्रि 8 बजे, अभी 8 बजने वाला है। अभी आप, हाँ, अभी तो 8 बजने वाला है। अभी तो परमेश्वर कहता है, पतरस कहता है, सॉरी, कुरनेलियुस कहता है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। शायद आज आपके सामने परमेश्वर कहता है, शिल्पा बहन, आज 10 बजे तक परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। कितने लोग 10 बजे तक मीटिंग में बैठेंगे? आमीन। अभी तो 8 बज गया। अभी इन्होंने क्या बोला, कितने भी टाइम आप ले लो पास्टर, हाँ, उन्होंने किया, अब हम सब यहाँ है। तो उन्होंने बोला, आपको घर नहीं जाना, ड्यूटी नहीं करना, नहीं नहीं, हम यहाँ फ्री में बैठे, आप सुनाओ वचन। और
यहाँ परमेश्वर के सामने ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उससे सुने। तो परमेश्वर की दास का प्रचार क्या है? परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसे सुनना है हालेलुया, आपको। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आपको एक आमीन। एक गुप्त बात बताता हूं। प्रचारकों को कम सुनने के लिए मिलता है, वो सुनाता रहता है, लेकिन आप धन्य हैं जो सुनने के लिए मिलता है ना जॉर्ज पास्टर। प्रचारकों की क्या करना पड़ेगा? सुनाते रहना पड़ेगा। पास्टर को संडे में मीटिंग लेना पड़ेगा, फ्राइडे को मीटिंग लेने पड़ेगा, सैटरडे को प्रचार करना, मंडे से लेकर संडे तक प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग। उनको कम सुनने के लिए मिलता है, लेकिन धन्य है जो व्यक्ति को ज्यादा सुनने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। 8 बजे हो गया, हालेलुया, मैं 5 मिनट और ले रहा हूं। अभी पत्रस ने क्या प्रचार किया उसका 34वीं वचन में लिखे, 34 वचन पत्रस का प्रचार। तब आज सोने तब से पतरस पहले, ने आज सोने से पहले प्रेरितों की किताब 10वीं अध्याय आप पढ़ना है। हाँ, पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पत्रस ने प्रचार चालू कर दिया, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। 35 वचन पढ़ो। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। वारन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन, समय नहीं है फिर भी पढ़िए जल्दी से। हाँ, जो जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, हाँ, जब उसने यीशु ठीक है मसीह के दीदी, द्वारा जो मैं बता देता हूं। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, तब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। अगर आपके घर में अशांति है, अगर आपके घर में उन्नति नहीं है, ये शांति का सुसमाचार है। वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह है, हम उनकी गवाही है। कितने लोग परमेश्वर के गवाह है? हालेलुया। जो उसने यहूदियों के देश में और यरूशलेम में भी किया। आमीन, हालेलुया। और आमीन, उन्होंने हालेलुया। उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया सब लोगों पर नहीं, वरन उनके गवाह पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। हालेलुया। और काफी सारे वचन है, मैं बताने नहीं चाहता हूं। और उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते थे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अभी 44 में क्या लिखा है, समाप्त करता हूं। 44 पढ़िए। पत्रस हाँ, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन से सब सुनने वालों पर उतर आया, हाँ, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। पवित्र आत्मा का दान उन्हें लग गया है। आमीन। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि यह बपतिस्मा न पाए? थैंक यू। मैं पढ़ता हूं। पतरस ये बात ही कह ही रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर गया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की वचन जो सुनता है उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया? और जितने कतने किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे भी सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। जो मानता है उनको पवित्र आत्मा वो देता है। जीसस,
हालेलुया, क्योंकि प्रेज उन्होंने द उन्हें लॉर्ड। बांदी बांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने क्या कहा? क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? कितने लोग आप लोगों से बपतिस्मा नहीं लिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में उतर कर, मैं पानी में डूब कर बपतिस्मा कितने लोग लिया? पानी में डूब कर कितने लोग लिया? हाथ उठाए। अंजना ने लिया? हाँ, और कौन नहीं लिया? बपतिस्मा लिया अंकल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अनीता दीदी वीडियो ऑफ करो। हाँ, ठीक है। और मेरे सुनने वाले मेरे प्यार हो, और क्योंकि जल की रोक नहीं कर सकता। हाँ, उसका 47 48 वचन पढ़िए जल्दी से। हाँ, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए हाँ, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। हाँ। पतरस से कहा, आप हमारे घर आए, बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रचार हमने सुना, आपका पवित्र आत्मा आया, हमने बपतिस्मा पाया, विनती की, कुछ ही दिन और उनके साथ रहे। उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप हमारे साथ रहे, इसी तरह हमें वचन सुनाए ताकि हम आशीष पाए। लेकिन पास्टर साहब को दूसरा जगह जाना था, क्योंकि पास्टर साहब परमेश्वर ने पतरस को अलग अलग जगहों में भेजते रहा। हालेलुया। पतरस से विनती किया, पतरस साहब मत जाइए। हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, आप आए प्रचार कर, ठीक है जाइए, कोई बात। अभी 8 बज गया, 8:06 हो गया है, तभी भी ये प्रचार कर रहा है। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, कुरनेलियुस की प्रार्थना का जवाब वहां पूरा हुआ। वो कुरनेलियुस सारे पूरे घराने समेत, हमें उनके घर में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुए, पवित्र आत्मा का दान पाए। कितने लोग विश्वास करते हैं अपने मित्र लोग, आमीन आमीन अपना पड़ोसी लोग प्रभु में आए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वहां लिखा है, जो भी बाइबल पढ़ा है, वो उसकी प्रेज 24 वचन और पढ़िए, 24 और पढ़िए। हाँ, 24 क्या लिखा है? हमें कुछ साल पहले हमने जब गुजरात में गया हिदेश जी के पास, तब उन्होंने काफी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने बोला 3-4 दिन आएंगे, लेकिन वहां जाके देखेगा तो हमें पता नहीं है उनका ना चाचा चाची ब्रदर सिस्टर, लेकिन अभी है सारे लोगों ने वचन सुना। क्या लिखा है? 24 वचन। दूसरे दूसरे दिन दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपनी कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहे था। कुटुंबियों प्रिय मित्रों को सबको बुला के, सभी को बुला के सुसमाचार सुनाना चाहिए। हालेलुया। सभी को बुला के परमेश्वर के वचन सुनाना चाहिए। आज रात्रि काल मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करता हूं। हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है। आज आप निराशा के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ आए, आपकी प्रार्थना निश्चय स्वर्ग में पहुंच गया है। आमेन, जीसस, हालेलुया। बोलिए, मेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया है। मेरा आमीन प्रार्थना आमीन व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है, मेरी आराधनाएं व्यर्थ नहीं है। मैं प्रभु के चरणों में और मन लगाकर बैठता हूं, कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज रात्रि काल अपने आप को प्रभु के हाथों में आप समर्पण करें। समय ज्यादा होने की वजह से जॉर्ज पास प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रह कार्य स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कुरनेलियुस के समान प्रभु जी। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन का एक हालेलुया भूख प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस डिवाइस में आए हुआ समस्त लोगों को प्रभु
हम आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु जी, सबको मदद की इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन सुनाने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बलवंत किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। ठीक है, दया पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। Praise the Lord, praise the Lord, जय मसीह। praise the Lord, जय मसीह की। praise the Lord, praise the Lord.